राधे राधे फ्रेंड्स। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे आंवला एकादशी, आम्लिका एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आम्लिका एकादशी एक विशेष एकादशी जिसका पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आम्लिका एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण बहुत ही आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव देवधवनी पूजा करती थी। उस नगर में पापी, दुचारी, नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम के चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वह राजा बहुत ही विद्वान और धार्मिक थे। उस राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सारे निवासी विष्णु जी के भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक सभी एकादशी का व्रत करते थे। एक समय की बात है, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्लिका एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर आए और कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि और पूरी विधि विधान से राजा ने एकादशी का पूजन किया और उन सभी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्तुति की। उन्होंने आंवले का पूजन इस प्रकार किया। उन्होंने कहा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात को सबने जागरण किया और रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह बहेलिया महापाप और दुराचारी था। अपने परिवार को चलाने के लिए वह जीवों की हत्या करता था। उस दिन वह बहेलिया भूख प्यास से व्याकुल था, इसलिए कुछ भोजन की इच्छा में वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। मंदिर में भगवान विष्णु की कथा और एकादशी की महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने अपनी पूरी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करने में व्यतीत कर दी और प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने घर आ गए। इसी प्रकार बहेलिया भी अपने घर चला गया और उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और आम्लिका एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बसूरत रखा गया। जब वह बड़ा होकर के राजा बना तो उसकी एक बहुत बड़ी सेना थी जो धन धान्य से युक्त थी। उसमें सूर्य के समान तेज था, क्रांति चंद्रमा के समान थी, वीरता विष्णु भगवान के समान और समा में वो पृथ्वी के समान था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वन में वो रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। उसी समय पहाड़ी से डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो बोलते हुए उस राजा पर टूट पड़े। डाकू कहने लगे कि इस राजा ने हमारे माता पिता को, हमारे पुत्रों को, सभी संबंधियों को मारा है, इसलिए इस राजा को देश से निकाला गया है, इसीलिए हमें इसे मार देना चाहिए। और ऐसा कहते हुए उस राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उसके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन डाकुओं के सभी अस्त्रों का उन पर उल्टा प्रहार होने लगा, जिससे वह सभी मूर्छित हो गए। और उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी बहुत ही सुंदर थी और सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी और उन देवी की आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। और फिर वो देवी उन डाकुओं को मारने दौड़ी और उन्होंने समस्त डाकुओं को मार दिया। जब राजा जगा और उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रु को किसने मारा है, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। जब राजा को ऐसा विचार आया और तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। तो यह थी आम्लिका एकादशी की व्रत कथा। अब हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी हट कर लिया कि मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने जाने से मना कर दिया।
कि वहाँ पर बहुत भीड़ लगी होगी और तुम गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की ने नहीं मानी। वो बोली मैं तो मेले में जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ पानी और लड्डू तुम ले लेना। लड़की लड्डू और घंटे की पानी लेकर के मेले में चली गई। जाके गणेश जी के पास बैठ गई। हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। यह कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग घर वापस आने लगे, लेकिन लड़की वहाँ से नहीं उठी। उसने कहा जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। अब जैसे ही अंधेरा होने लगा, गणेश जी ने सोचा कि अगर मैंने इस लड़की का लड्डू खा के पानी नहीं पिया तो यह घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लग जाएगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, ले तुम्हारा लड्डू खाया, ले तुम्हारा पानी पिया, मांग क्या मांगती है। लड़की सोचने लगी क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, कोटी मांगू, मांग मांगू, महल मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अब वो सोच रही थी। इतनी देर में छोटा सा बालक बोला, जो जो तुमने सोचा वह सब तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आके लड़की की माँ बोली, बेटा तुमने तो बहुत देर लगा दी, इतनी देर कहाँ थी। वह बोली, माँ अपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला देना, पानी पिला देना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, जो जो लड़की ने सोचा था वह सब हो गया। उसका घर तो अन्न धन से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की वैसे ही सभी की इच्छा पूरी करना और सबके घर में अन्न धन से भर देना। तो फ्रेंड्स, यह थी आमलिका एकादशी की व्रत कथा। तो फ्रेंड्स, अगर आप आमलिका एकादशी यानी कि आंवला एकादशी का व्रत ना भी कर पाएँ तो आंवला एकादशी के दिन पूजन और आंवला एकादशी का व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आंवला एकादशी का व्रत कथा सुनने से 1000 गोदान के समान फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आंवला एकादशी की व्रत कथा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा ही बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय विष्णु भगवान। राधे राधे।